बंदी छोड़ दी, सुनाओ क्या खबर। बस भगत जी, आप रिटायर से बात करना है भगत जी। आप सैनिक के रिटायर हो और ये भगत जी मैनेजमेंट के रिटायर है ना। कौन से? बीरू भगत जी। अच्छा अच्छा, बीरू भगत जी। हाँ, एक सोन लो के सैनिक है, वो अलग थे, देश के सैनिक थे, और एक ये सैनिक थे सोन लो के अपने भगत के सैनिक थे। सैनिक से वार्तालाप होना है भगत जी। सस्ता है भगत जी। अच्छा हाँ, सस्ता है भगत जी। बहुत दिन में याद आया, क्या चक्कर है भगत जी? हाँ भगत जी। ये भगत ज्यादा दिन हो गए लगता है। हाँ भगत जी, ज्यादा दिन हो गए। ज्यादा दिन नहीं, बिजी मतलब व्यस्त हो गए। हाँ, व्यस्त तो यार मालिक ने कर दिया है भगत जी, हुए तो नहीं थे पर अब ऐसे हो गए हैं कि बता नहीं सकते, व्यस्त ही व्यस्त हो गए। नहीं यार भगत जी, मालिक का नाम मतलब मालिक किसी को व्यस्त नहीं करता। मालिक ने तो अपना बहुत सस्ता ज्ञान दे दिया, सुंदर चलते कर लो, खाते कर लो, पीते कर लो, सोचते कर लो, फैसले कर। मालिक ने तो वो इतनी बढ़िया विधि दी कि पूरे विश्व में किसी ने नहीं दिया। नहीं दिए, सही है ना भगत जी। हाँ भगत जी, देखो अब मालिक को दोषी में ठहराने का। भगत जी, मैं आपसे जो चर्चा थी वो इस विषय में थी कि अभी मेरी बात हुई है अपने साथ में जो जेलधाम में थे भगत जी, और हमारे साथ में जिन्होंने सेंटर पे सेवा कर चुके हैं मेरे साथ में जो, उनका नाम है अभिनव दास। अच्छा हाँ, सुना हुआ नाम है ना। अभिनव दास हमारे साथ में थे, और ये इंदौर में पढ़ाई के विषय में ये इंदौर में रहते थे, और ये रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। अच्छा अच्छा है ना। अब ये इन्होंने हमारे साथ सेवा करी तो एक बिल्कुल खास मित्रता है उनसे मेरी, है ना। बिल्कुल हाँ, वो तो एकदम भगत का तो प्यार ही अलग होता है। हाँ, तो वो क्या, एक ही छत के नीचे 2 साल रहे हम। हाँ, और एक ही कमरे में रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो फिर हमारी तो सारी क्या हर चीज एक दूसरे से ओपन है, कोई उसमें वो नहीं है। कोई छिपा हुआ नहीं। हाँ, तो जैसे यहाँ पे अगर कुछ मेरे को बात रहती है समझ में नहीं आती, तो मैं वो रह रहे हैं अभी हिसार में। अच्छा अच्छा। और मालिक की दया से उनको क्या पेशी, पहले यहाँ से रहते थे तो पेशी पे जाते थे, तो इन्होंने प्रार्थना करी कि भाई बार बार क्या कोई जो नौकरी लगे तो वो छूट जाए, दिक्कत आए इनको। तो तारीख पे जाए तो वो बिना बोले जाना पड़े, और वो जाने नहीं दे तो फिर वो नौकरी से निकाल दे, फिर दूसरी ढूंढो। तो वो ये व्यवस्था। हाँ, तो फिर वो दिक्कत हुई, तो उन्होंने ऐसे ही प्रार्थना लगाई, तो मालिक ने अरदास सुन ली इनकी। तो इन्होंने क्या हुआ है कि इनको हिसार के अंदर ही एक भगत के यहाँ कोचिंग क्लास है, तो वहाँ 12,000 रुपये महीने पे इनको नौकरी मिल गई। तो ये अभी 1.5 साल से तो वहीं है। अच्छा। तो भगत जी, अब वो मेरे को कुछ भी जानकारी चाहिए रहती वहाँ की, तो भगत जी को फोन लगाता हूँ मैं, तो वो स्पष्ट अपने को जानकारी आ जाती है। यहाँ से तो क्या है, सब लेट लतीफ भी है, और क्लियरिटी में कुछ मिक्सचर हो जाता है। तो स्पष्ट मेरे को वहाँ से पता चल जाती है। और वो कोई मैनेजमेंट का ऐसा नहीं जो वो झूठ सच करेंगे अपने से, नहीं। नहीं, बताओ आप। तो अपने पास जैसे अभी मैंने भगत जी से जानकारी ली, तो अभी उनसे ताज़ा जानकारी आई, मेरी बातचीत चल रही थी। उन्होंने भगत जी की थोड़ी देर में स्टाफ दूंगा, कुछ भगत लोग परमात्मा जी के दर्शन करके आ रहे हैं, तो मैं उनसे थोड़ा क्या आदेश है वो पता कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई आदेश ये आए हैं कि भाई जैसे ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा जी के आदेश है कि जो पुराने भगत हैं उनको आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग और सत्संग सुने। हाँ। अच्छा। और दूसरा ये बताया है कि माई भी गए थे दर्शन करने, तो उन्होंने बताया कि परमात्मा जी बहुत आज खुश दिख रहे थे, और उन्होंने डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे, मतलब ना जैसे सिंपल पहनते हैं, और आज कुछ डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे। और उन्होंने बताया कि भाई अब मालिक का खेल तो अभी शुरू हुआ है, और इससे बड़ा क्या है कि डरना नहीं बच्चों, इससे बड़ा क्या होगा कि भाई जो उम्र कैद की सजा सुना दी, उससे बड़ा और क्या होगा। है ना। तो बोले कि डट के सेवा करो। प्रकार से उन्होंने बताया। अच्छा, मेरे से जानना चाहते क्या? हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे भगत जी ने जो मेरे को जानकारी दी है, बताई है, तो हिसाब से अब ये तो कोई मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं जो ये झूठ बोलेंगे और ये करेंगे। मेरे से आप क्या जानना चाहते वो बताओ, मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा। नहीं, उन्होंने ये बताया कि भाई जेल धाम से भाई अभी तक परमात्मा जी की कोई मुलाकात होती नहीं है।
देखो जेल का नियम होता है, हाँ जब अजीब मेरा भाई जेल में है, सेंट्रल जेल में इंदौर में, जी, ये मेरे घर के सामने ही रहता है। हाँ उसने एक की हत्या कर दी थी, गोली मार दी थी। जी जी, ठीक है, अभी मैं उससे मिलने के लिए जाता हूँ तो मैं उसका ब्लड रिलेशन नहीं हूँ, हाँ क्योंकि वो मासी का लड़का है। ठीक है, मासी का लड़का ब्लड रिलेशन में नहीं आता, ठीक है, नंबर 1। हम्म, और उसके बच्चे हैं, एक बाहर है, 2 जेल में है। तो उसका लड़का जाता है तो वो वहाँ रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें सारी जानकारी फिलअप करना पड़ती है। ठीक है, ठीक है, और वो टाइमिंग देता है जेलर, जो पुलिस वाला होता है, जो जेलर के जेल के आदेश होते हैं उसके मुताबिक। ठीक है, पहले उनकी तलाशी होती है, हाँ कि आप क्या लेके जा रहे हैं, हाँ कुछ खाना लेके। जेल के अंदर से सुई बाहर नहीं आ सकती, मैं संक्षेप में बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ, जेल के अंदर से सुई बाहर नहीं आ सकती और सुई अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, ये तो नियम है, हाँ जेल के कानून है। ठीक है, और फिर क्या है, जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि गांजा भी जा रहा, भांग भी जा रही। हाँ वो तो फिर 2 नंबर में सब। ठीक है, तो मालिक का तो आदेश था कि मेरे लिए किसी प्रकार का 2 नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे को तो निकम्मों ने सजा करा दी। मालिक जब बरवाला कांड हुआ था, आखिरी दिन जब उनको अरेस्ट किया गया, तो वो मीडिया ने उनसे पूछा था कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? हाँ तो उन्होंने बोला था कि मैं क्या कहूँ, हाँ परमात्मा का आश्रय निकम्मों ने छुड़ा लिया। हाँ, ठीक है, और मैंने एक चीज आपको बताई हुई थी, शायद आपको याद है कि नहीं। जी जी, 2014 में मार्च में, हाँ ये कांड नवंबर में हुआ था। जी जी, मैंने मार्च में सब भक्तों को बताया था कि बरवाला के अंदर आर्य समाधि और जितने भी इस ज्ञान के विरुद्ध थे, हाँ। ऋषि मुनि संत जन, हाँ उनने अपने शैतान जो उनके जो शैतान क्रिया करने वाले लोग थे, वो सब बरवाला के अंदर प्रवेश हो गए थे। ठीक है, और उससे मैनेजमेंट मिला हुआ था। हाँ ये भी बता दूं, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जब हम लोग 13 में गए, वहाँ कुछ आनंद अलग था। वो पूरा 13 का निकाल दिया साल, कुछ आनंद अलग था। 14 आया, 14 में भी आनंद अलग था। फिर ये आखिरी उसकी खत्म हो गई 14 एंड में। ठीक है, तो ये तो जेल के नियम है। और भगत जी को एक कॉपी दी हुई है मैंने, वो शायद उन्होंने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। सूचना का अधिकार है, हाँ आरटीआई के अंतर्गत आती है। आरटीआई के अंतर्गत 2005 का ये कांग्रेस पार्टी के शासन में ये एक्ट बना, कानून बना, एक्ट बना था, कानून बना था। तो उस जेलर से पूछा गया, तो ये हरियाणी भाषा है। अलग अलग आप केरल में जाओगे तो अंग्रेजी आएगी, तमिलनाडु में जाओगे तो क्षेत्रीय भाषा भी आ जाएगी। हाँ, तो उसमें उसने 0 लिख के ग्रीन इंक से साइन किए हुए हैं। हाँ हाँ कर रहे हैं ना। हाँ, और ग्रीन इंक से कौन कर सकता है, ये तो आपको पता है। हाँ हाँ, आम आदमी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जेल चला जाएगा, जेल चला। अब भी रही सवाल जो पुस्तकों में ये फेरबदल हो रहा, पुस्तकों में फेरबदल हो रहा, ये जो आपको पता है। हाँ, पुस्तकों का तो भगत जी सुनने में आया है कि भाई वो एक तो देखो सुनी सुनाई बात नहीं, देखा भी मैंने, प्रमाण भी देखी। प्रमाण देखो। हाँ। इसको सिर्फ न्यायालय में एक अपील करना है। हाँ हाँ, उनको मैनेजमेंट को नोटिस इशू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जेल से तो जेलर ने लिख के दे दिया कि यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी आदेश, कोई भी वीडियो, किसी प्रकार का और कोई आदमी मिल भी नहीं सकता। ठीक है, और वकील मिल सकता, उसके पास में अथॉरिटी होती है। सही है, वो होती है जो न्याय मंत्री होता है, उसके पास, उसके वहाँ से एक कानून मंत्री जो होता है, उससे उसको सनद मिलती है। हाँ। इसमें लिखा हुआ है कि जेल के समस्त जो जेल में है, हाँ, उनसे वकील मुलाकात कर सकता है। भगत जी 1 मिनट, मैं यहीं पे एक अभी ताजा आज ही की बात है, जो अभिनव भगत जी से मेरी बात हुई ना, तो उन्होंने ये मुझे यही बताया है कि अभी 8 वकील, मतलब 8 वकील अभी मिलकर आ रहे हैं
और हाँ उनसे ये फेस टू फेस हुए, मतलब ना वो मिलकर आया और उनसे फेस टू फेस हुए, तो उन्होंने मेरे को बताया, मैंने भगत जी जेल के अंदर जब मिलते हैं तो क्या ये भगत जी अपने जो एलएलबी करे हुए कुछ भगत लोग हैं, तो नहीं उनके नहीं, वकील के। LLB नहीं, LLB नहीं, हाँ LLB आपने पास कर लिया, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तो उनको करवा रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन करवा के आप मिल सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह हाँ, रजिस्ट्रेशन उनका रजिस्ट्रेशन होगा हाँ LLB के बाद में। हाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हाँ फिर आप मिल सकते हो। हाँ और फिर मिलने का आपके पास में संपूर्ण प्रमाण होना चाहिए कि आप संत रामपाल से वकील है और उनका केस डील कर रहे हो या करने जा रहे हो। हाँ हाँ, वो ऐसा ही कुछ है। ऐसे तो 1 करोड़ से ज्यादा वकील है, हाँ हाँ तो वहाँ लाइन लगी रहेगी। हाँ वो वही वकील मिल सकता है जो मालिक क्या केस के बारे में डील कर रहा है या केस लड़ रहा है। हाँ, ये लड़ना चाहता है, ये तीनों हाँ, चीज़। लड़ना चाहता, डील करना चाहता है या लड़ रहा है। हाँ हाँ ठीक है भगत जी, देखो ये मैं तो जो भोगत भोगी हूँ भगत जी, मैं तो उसको सही चीज को रखूंगा, चाहे कोई मैनेजमेंट हो हाँ हाँ, या सही है। गुरु जी भी आएंगे तो मैं गुरु जी के सामने वही रखूंगा जो सही है। हाँ सही है ना। अच्छा, ये बताइए, आप तो बहुत पुराने भगत हैं। जी जी जी। मालिक का एक आदेश था कि इस विद्यालय में हाँ राजा रंग फकीर सभी एक समान आएंगे। बिल्कुल। मालिक का ये भी आदेश था कि ये सारी पुण्यकर्मी आत्मा, चाहे वो जगत है चाहे भगत है, जी जी ये सब मेरी आत्माएं हैं। जी जी। मैं इनसे भेदभाव नहीं कर सकता हूँ, हाँ नहीं कर सकता हूँ। तो ये भेदभाव कौन सा भगत जी के ये बोल रहा है कि कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी का बहिष्कार करो, हाँ क्या ये संभव है? अब मालिक ने तो जो मुझे ज्ञान दिया, हो सकता है आपको दिया हो कि नहीं। अगर मालिक चाहते हाँ ये बरवाला कांड के बाद में हाँ, अगर मोदी को समर्थन कर देते तो उनको सजा नहीं होती, ये भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सही है। पर उन्होंने किसी को गले नहीं लगाया, ना कांग्रेस को लगाया ना बीजेपी को। जो भगत बन के आ रहा, चाहे राजा हो चाहे कोई भगत बन के आ रहा, तो आ जाओ। हाँ, ये राजनीतिक संस्था है ना, गुरुजी ने शुरू से घोषित कर रखा है। हाँ, तो भगत जी ये देखो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा। आप पुराने कोऑर्डिनेटर रहे, हम लोग आपका सम्मान करते हैं। बाकी जो सही चीज है वो तो किसी भी भगत को बोलने का अधिकार है। हाँ हाँ, सही है ना, है कि नहीं भगत जी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे को एक कोऑर्डिनेटर का फोन आया था, अंदर का ही है। हाँ हाँ मैंने उसको बोला, मैंने कहा मालिक का शरीर कौन सा है? हाँ तो वो बोलता नूरी शरीर है। तो मैंने उसको बोला तुमने सत्संग ही नहीं सुना, तो नूरी कहाँ? हाँ, अरे मालिक का 5 तत्व का शरीर है, मालिक का अंश उनके अंदर प्रवेश है। सही। ये मालिक के प्रवचनों में बोला ना मालिक ने। जी बोला है। तो मैंने कहा तू कोऑर्डिनेटर ही कर रहा है, तेरे को मालिक का ज्ञान ही है, तू कैसे भगत बन गया? क्या? हाँ तो कहने का भाव ये है, भगत तो बहुत हैं भगत जी, सत भगत जो है बहुत कम मिलेंगे। और अब दूसरी चीज और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। हाँ वो मैनेजमेंट की छोड़ो और पवन दास की छोड़ो, और वो कोई जो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हाँ, सही है। हाँ, अपन सच्चाई का मालिक ने बोला था बेटा सच्चाई पे चल रहा हूँ, तो मुझे 2-2.5 साल जेल पहले हो गई। हाँ और मालिक ने ये भी बोला था कि मेरी भली गर्दन उतर जाए, सच्चाई पे रहूंगा। हाँ बोला था ना, बिल्कुल। तो वो सच्चाई पे है, इसलिए उनको आजीवन कारावास हुआ है। जी ठीक है भगत जी, जो आदमी सच, अच्छा, और आजीवन कारावास कराने वाले कोई दूसरे नहीं है भगत जी। हाँ हाँ मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जी। क्या आपने कभी देखा कि कोई न्यायालय उसके जेल में जाए? हाँ, न्यायालय क्या जाए? कोई भी न्यायाधीश, हाँ, उठ के जेल। न्यायाधीश कहाँ बैठकर? न्यायालय में बैठेगा। और अगर वो अपना कार्य न्यायालय छोड़ के जेल में करता है, हाँ तो इसका मतलब क्या समझे आप? हाँ, सही है, वो ना कहीं गलत है। नहीं, गलत नहीं, पूरा प्रशासन ने IG, DIG, SP, DG, पुलिस की लास्ट पोस्ट होती DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हाँ ठीक है, उसके सबके शपथ पत्र है उस न्यायाधीश के पास में। हाँ कि ये जो संत रामपाल जी के जो अन्यायी आ रहे हैं, हाँ इनके द्वारा जो व्यवस्था में हाँ
गड़बड़ी हो रही है, ये इनके कारण हो रही है और हम इस व्यवस्था को संभालने में असमर्थ हैं। हाँ तो फिर वो न्यायाधीशों ने आपस में चर्चा करके बोले ठीक है हम जेल में चले जाते हैं। हाँ तो फिर वो जेल में जाते थे। आपको पता हो हम लोग कई तारीखों पे गए। हाँ हाँ आपको मैं नया कोई भगत बनेगा भगत जी, तो उसको तो पता नहीं था कि वो तो मैनेजमेंट ने उसको गुमराह कर दिया। हाँ हाँ, हम तो कई तारीखों पर गए हैं। हम लोग तो बहुत पुराने भगत लोग हैं और आपने तो वो व्यवस्था संभाली, उस समय संभाली जिस समय बरवाला कांड हुआ। ठीक है, गोपाल दास अंडरग्राउंड हो गया है, उस समय आपने व्यवस्था कितनी अच्छी सुना दी। किसके कहने पे? मैनेजमेंट के कहने पे करी थी ना अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैनेजमेंट की बात हम लोग सब मानते थे। जी बिल्कुल। आप ही मैनेजमेंट की क्यों नहीं मान रहे हैं? हाँ सही है। क्योंकि मैनेजमेंट जो है एक एक कदम पे फ्रॉड है। हाँ देखो एक पुस्तक मेरे पास में है, वो उसमें उसका शीर्षक है बरवाला की सच्ची घटना। हाँ हाँ उसमें जब आप सीरियल क्रमांक 6 में जाएंगे, मैंने शायद पूर्व में आपको बताया भी है। हाँ बताया। तो आप उसको पढ़ो ना भगत जी, ये अपने मुंह से ही बखान करेंगे। थोड़े दिन ठहर जाओ आप। हाँ हाँ बस अपने को मालिक ने भक्ति दी, भक्ति करना जरूरी है। हम मालिक की भक्ति को बिल्कुल गलत नहीं बता रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल 100% सत्य है। 100% सत्य, 100 क्या 101% अपन बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में नहीं है। और ये दास तो पूरा विश्व का भ्रमण कर चुका। हाँ हाँ मगर जो नियम है, आपको एक चीज और याद होगा भगत जी, मालिक की एक वाणी थी कि जब मैं सतलोक चला जाऊंगा, हाँ मैं शरीर छोड़ दूंगा, सतलोक चला जाऊंगा, तो मेरा यही शरीर इलेक्ट्रॉनिक शरीर बन जाएगा। हाँ और 1000 वर्ष तक यही शरीर चलेगा। हाँ। तो इन निकम्मों ने तो मालिक को जीते जी भी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलवा दी। अब इनका कहना क्या है मालूम है? हाँ जब इन्होंने किसी भगत ने पूछा कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो मालिक सतलोक जाने के बाद में चलने का था, हाँ तो ये क्या बोला, ये तो बरवाला में भी चल रहा था। हाँ तो बरवाला में चल रहा था तो मगर मालिक स्वयं, हाँ हम लोग लाइन में लगते थे हाँ नामदान लेने के बाद में, और मालिक के दर्शन होते थे और दोनों हाथ मालिक सिर पर रखते थे। वो असली नामदान वो था, क्योंकि वो तो मंत्र बता दिया आपको सीढ़ी के माध्यम से, और आशीर्वाद वो मिलता था। अभी ये जो इन्होंने ये दुकानें खोल रखी है, ये नामदान सेंटर, नामदान देने की प्रक्रिया 100% गलत है। क्या भगत जी? जी जी जी, ये भी गलत है। अब मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ आपको कि ये भी गलत है। अब सर मैं तो ऐसा बताता रहूंगा, रात भर आप मेरी सुनोगे तो बताता रहूंगा। हाँ। मगर अब आप कुछ पूछना चाहते, शंका समाधान करना चाहते तो बताइए। हाँ भगत जी, बस वही यही था कि ये भगत जी जैसे अपने को हिसार में बैठे हैं, जो अपने साथ के हैं, और वो इस प्रकार जानकारी दे रहे कि 8 वकील अभी है ना उनके परिचित है, घनिष्ठ है उनके भी, ऐसी बात नहीं कि वो कोई अलग। तो उसमें आटो में क्या एक भी भगत नहीं, वो बता रहे आटो भगत है, तो फिर वो मिलकर आ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि वैसे। और एक माई भी थे, तो वो बता रहे हैं कि भाई गुरु जी के ऐसे आदेश हैं अभी। तो ना जेलदाम से आदेश आते हैं, मतलब ना बातचीत होती है। तो भगत जी एक ऐसा प्रयत्न नहीं कर सकते अपन जैसे अपन चाहें? भगत जी एक काम करो ना। हाँ वो लोग सब मालिक से मिलते हैं। हाँ जी जी। तो ये सबसे पहले जितने भी जिला कोऑर्डिनेटर है इनको भेज दो यार, बोले तुम मालिक के दर्शन करे आओ। हाँ क्या? हाँ और जब ये करके आ जाएंगे फिर आम भगत चलेगा। हाँ सभी भक्तों को सूचना जारी करो कि मालिक के दर्शन करो चल के। हाँ हाँ। तो भगत लोग तो एक पैर पे तैयार है। नहीं, पर इसमें ये भी हो सकता है ना भगत जी, हाँ जैसे अगर इसका एक प्रारूप ये भी हो सकता है, जैसे ये बता रहे हैं कि भी वकील मिल सकता है ना? हाँ, वकील को तो अथॉरिटी है मिलने की। हाँ तो जैसे इंदौर मान लो, अब इंदौर में तो एक से एक वकील है, हाँ और वकील को तो अपन बाय प्लेन ले जा सकते हैं, हाँ हाँ भाई चल, है ना? और तेरी जो फीस है वो भी ले ले, ठीक है भाई, क्योंकि तेरे पास अथॉरिटी है, हाँ चल। और उसके वो अंदर जाकर आदेश लेकर आ जाए। हाँ। नहीं, काय का आदेश? जैसे परमात्मा जी अंदर जो अपने को मुखारबिन से लिखित में या फिर मौखिक जो भी उसको बता दे फोन पे, या फिर मालिक के पास में कोई अथॉरिटी नहीं कि आपको लिख के दें।
नहीं, या फिर मौखिक उसको भी बता सकते हैं कि मौके रूप से भी मालिक की वहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि तुम आ जाओ, तुम भी मिल लो और अपने साथियों को भी ले आओ, मिल लो। हाँ, ये नहीं होगा ऐसा। हाँ, और अगर वकील चाहे कि नहीं हम आदेश करवा दे तो वो भी नहीं होगा। ऐसा। वो क्या होगा, हाँ, उसका नियम बता देता हूँ। हाँ, कि वो याचिका लगाएगा। हाँ, अब जज के ऊपर है हाँ, कि वो आदेश दे या नहीं दे। हाँ, तो ये आदेश इसलिए नहीं होगा कि इन्होंने वहाँ व्यवस्था खराब कर दी। हाँ, वो हाजिरी भरवाओ, वहाँ एक आपकी हाजिरी लग जाएगा और वो जेल नंबर 2 के सामने चलो, पेशी के चलो। तो भगत लोग हमने भी लट खाए, भगत जी हमने पहली बार पुलिस के लट खाए जिंदगी में। हाँ, खाए होंगे, मैंने भी खाए होंगे। मतलब कोई भगत ऐसा, तो इन्होंने वहाँ की व्यवस्था खराब करी। हाँ, तो इसलिए वो आदेश भी नहीं देगा कि तुम आके संत रामपाल के अनुयायी और संत से मिलो, वो भी आदेश नहीं होगा। ये सब क्या है भगत जी, अभी मैनेजमेंट तो वहीं का है। तो इन्होंने तो भगत जी वहाँ मैनेजमेंट है ना, पूरा षड्यंत्र रच के पूरा पक्के में काम कर रखा है एक टाइम पे। नहीं, वहाँ अभी कुछ जमानत हुई अपने भक्तों की। हाँ, एक भगत है धार का, 2 है राजगढ़ के और 2-3 और हैं उधर के ही। कब हुई इनकी? दो झाबुआ के, उनकी जमानत अभी हुई है। कब हुई? अभी? हाँ, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था। अभी अभी ताजा में हुई या फिर पहले जो हुई थी वो जब की बात बता रहा हूँ? मतलब हो गए काफी दिन हो गए, मतलब 3-4 महीने हो गए इसको लेके। 3-4 महीने? तो नहीं तो जो जेल में 8 महीने पे रहे थे और वो आए तो उसमें एक अभिनव भगत जी भी हैं जो तेरे पेशी पे अभी भी जा रहे हैं, जिनकी पेशी लगती है। हाँ, वो तो तारीख पे तो जाना पड़ेगा, जो जिनकी जमानत हुई उनको भी जाना पड़ेगा। क्योंकि जमानत होती है सिर्फ आपको जेल से रिहा हो गए। तो भगत जी इनसे फिर मिले आप, क्या चर्चा हुई इनकी? इनसे गुरु जी के खिलाफ बयान करवाए गए। ओहो, ठीक है, और इनके शपथ पत्र दिए गए हमारे न्यायालय में। हाँ, तब न्यायाधीश ने इनको रिहा किया। तो भगत जी ये फिर जो अभिनव भगत जी जो बाहर आए 8 महीने बाद जेल धाम से, तो इनसे भी ऐसा करवाया गया होगा? नहीं, वो अलग अलग प्रक्रिया है। अब इनके ऊपर कौन सी धाराएं, क्योंकि सबके ऊपर एक जैसी धाराएं नहीं है। हाँ, जो गुरु जी के ऊपर है वो दूसरों के ऊपर नहीं है, और जो दूसरों के ऊपर है वो गुरु जी के ऊपर नहीं है। हाँ, ये धाराएं जो है उनके अंतर्गत अलग अलग धाराएं। इनसे जबरदस्ती करवाया गया कि इन्होंने स्वेच्छा से कर दिया था बाहर आने के लिए? इनको ये बोला गया कि भाई आप बाहर आना चाहते हैं, बोले हाँ आना चाहते हैं। हाँ, वकील के माध्यम से। हाँ, क्योंकि आम नागरिक तो मिल नहीं सकता। हाँ, हाँ, तो वकील गया वहाँ, बोले हम आपका केस लड़ेंगे। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, वो वकील भी उनका ही है, हाँ, मैनेजमेंट वालों का। हाँ, हाँ, जो हम बोलेंगे वो उस पर दस्तखत करना पड़ेंगे आपको। हाँ, तो बोले ठीक है, आप जो आदमी जेल में बंद है वो छूटने के लिए तो सब कुछ कर सकता है, जमीन बेच दे, मकान बेच दे। सही है। हाँ, तो वो स्थिति ऐसी है। अभी वो उनको जानते हो आप? हेलो? हाँ, बोलिए ना भगत जी। राजगढ़ के एक भगत जी हैं, भागीरथ दास। भागीरथ दास जी को अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो वो वहाँ पहले बरवाला में थे। हाँ, थे ना। पूरी अपनी एमपी की सेवा देखते थे। हाँ, फार्म भरते थे ये हाँ। तो उनसे और पूछ लेना आप। हाँ, 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 अभी हम गए थे भंडारे में। हाँ, हाँ, आप भगत हो, मालिक की मैं भी भगत हूँ। हाँ, 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 मालिक अभी यहाँ नहीं है। हाँ, न दर्शन कर सकते हैं, हाँ, न मिल सकते हैं। हाँ, तो मालिक के वचन याद आ गए। हाँ, कि मालिक ने धर्मदास को कहा था, जब धर्मदास ने पूछा मालिक से कि प्रभु कैसे मिलोगे, मैं कैसे मिलूं आपसे, तो मालिक ने बोला था कि बेटा जहाँ धर्म और भंडारे और प्रसादी वितरण हुआ, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ हाजिर रहता हूँ, है ना? बोला था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बोला था ना। हाँ, बिल्कुल बोल रहा था ना। हाँ, तो फिर भैया भंडारा जो कर रहा मालिक है ही नहीं, हम तो धर्म कर रहा, हो सकता मालिक किसी न किसी रूप में आ जाए। जी जी। हमारे अंदर की तो भावना ये बोल रही है कि हमको मालिक के दर्शन हो, चाहे वो कुत्ते के रूप में हो या गधे के रूप में, हाँ, हाँ, या साधु के रूप में। हाँ, तो पब्लिक भंडारा करने लगी। हाँ, अब मैं राजगढ़ गया, वो भगत जी भी गए थे। हाँ,
ये 2-3 भगत जी हम यहाँ से गए थे हाँ राजगढ़ भंडारे में। हाँ तो एक पुलिस चौकी पड़ती है, हाँ हाँ तो मैनेजमेंट वालों ने उसकी नामजद रिपोर्ट करवा दी पुलिस चौकी से। हाँ हाँ, पूछना उनसे, बताएंगे वो। हाँ हाँ मैं तो छोड़ो, मैं तो आपको पूछ रहा तो बता रहा हूँ। हाँ तो वहाँ गए भगत जी, तो वो ऐसा ही आ गया हाँ और ये 2 पुलिस वाले और आ गए। हाँ बोले ये आपकी रिपोर्ट है और ये सब बंद करो। हाँ और मैंने उसको फिर अपनी भाषा में समझाया हाँ और मैंने कहा तू यहाँ से लिख, पंचनामा बना, हम हस्ताक्षर करते हैं हाँ और तेरे ऊपर वाले अधिकारी को बताना। हाँ वो समझ गया। हाँ तो उसने इनको बोला कि भैया वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो भंडारा हो रहा है और भंडारा के लिए हम नहीं रोक सकते, वो अपने घर में कर रहा है, हाँ। तो सार्वजनिक स्थान पे थोड़ी कर रहा। हाँ फिर इन्होंने मैनेजमेंट वालों ने क्या किया, जो पुलिस थाना था जहाँ टीआई बैठता, हाँ वहाँ गए, हाँ वहाँ एक रिपोर्ट लिखाई हाँ कि लाउड स्पीकर बज रहा है बहुत जोर जोर से और बच्चों की परीक्षा चल रही है, उस समय कोई परीक्षा नहीं चल रही थी हाँ और सभी गांव वालों को डिस्टरबेंस हो रहा है और हाँ। भंडारा चलना मना है। हाँ तो और पैसे भी दिए, क्योंकि आपको और हमको ये पता है कि पुलिस बगैर पैसे की थाने से नहीं चलती। हाँ नहीं चलते सही। आप उनको गांधी छाप दिखाओ 2000 का, वो आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो आपको पता ही है। हाँ उनका काम है उतना रह गया आपको। हाँ, तो वहाँ भैया 2-3-4 पुलिस बंदूकधारी आ गए हाँ और बोले ये नामजद रिपोर्ट है। मैंने पढ़ी उसको, हाँ पढ़ी तो फिर एक गाड़ी कर रखी थी हमने, हाँ बोलेरो, हाँ उसमें बैठे 10-12 लोग। हाँ चलो मन टीआई के पास में चलते बात करेंगे। हाँ तो वहाँ पहुँचे, हाँ वहाँ पहुँचे तो वहाँ कम से कम 150-150 आदमी मैनेजमेंट वाले, हाँ हाँ वो थाने को घेर के रखा। हाँ अच्छा, फिर टीआई से हमने बात करी। हाँ मैंने कहा ये भी रामपाल के सेक्शन और ये भी रामपाल के सेक्शन, हाँ ये चंदा वसूल रहा है और ये भंडारा कर रहा है, अब कौन सही है कौन गलत है ये आप लगा लो हिसाब किताब। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा हाँ और अगर आप प्रमाण मांगोगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा, हाँ क्योंकि मेरे पास में कई फोटो थी इनकी, वो दान पात्र वाली। हाँ तो बोले क्या करें, मैंने कहा दोनों से सही करवाओ, हाँ राजीनामे की और दोनों को भगा दो। वही हुआ। हाँ तो अब ये भगत जी मैनेजमेंट कहाँ तक गिर रहा है ये देखो आप, बाकी तो छोड़ो यार। हाँ हाँ सही है। नहीं, कोई भगत भंडारा कर रहा है हाँ। और आपको मुझे बुला रहा है तो हम तो जाएंगे भैया, हाँ सही है ना। और तुम अगर रिपोर्ट लिखा रहा है तो ये आप अपनी गिरती कायरता को शो कर रहे हो। सही है। किसी के खिलाफ किसी भगत अगर रिपोर्ट लिखाता है तो वो अपनी कायरता, गिरती कायरता को दर्शा रहा और कुछ नहीं है। सही है। तो भगत जी बैठेंगे तो चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। नहीं, कीमती समय नहीं भगत, देखो मालिक के लिए मैं तो पहले भी आपसे जुड़ा था, तो मैं तो बोलता था जो जहाँ पे सच्चाई है, क्या विष्णु भगत जी होगा क्या महेंद्र जी, सच्चाई है, सच्चाई के सामने डट के मुकाबला करो। जी सही है। हम सवाल पूछे आप जवाब दो। सही है। चलो अब ये लोग बोल रहे हैं कि अपील करिए, है ना। हम भगत जन मान लेते अपील करिए। अपील का दायरा कितना होता है इनसे ये पूछो। 60 दिन का। 60 कितना? 60 दिन का। 60 दिन से मालिक को जेल का ईपर हो गया। नहीं तो इन्होंने बताया भगत जी 25 दिन बाद ही कर दी थी। हाँ, तो 25 दिन बाद कर दी थी। हाँ। तो उसकी जो फ्रंट पेज की जो अपन लिखते हैं ना, हाँ एप्लीकेशन, कुछ ना कुछ तो लिखते हैं ना एप्लीकेशन। जब वो न्यायालय में जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो उसमें प्रकरण क्रमांक लिखता है। हाँ, फलाने दिन को ये सबमिट की रही है और इसका प्रकरण क्रमांक ये है। हाँ सही है। तो ये भगतों को भेजना चाहिए ना। भगतों में अशांति फैल रही है, विश्वास घट रहा है, मैनेजमेंट का दायित्व ये बनता है कि जो सत्य घटना है हाँ उसको भेजेंगे। सही है। तो आपको काम ही ये दिया गया है, आपका काम और क्या मैनेजमेंट का, कि भाई आप बीच की कड़ी हो, आपको ऊपर के जो सत्य है वो नीचे तक पूरा पहुंचाना सही था, उसमें मिलावट नहीं करना। हम तो भगत लोग तो मान रहे हैं कि भाई आपने 25 दिन पहले कर दी। हाँ। और मेरे को तो ये रिपोर्ट मिली कि सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज करवा दी इन्होंने। हाँ। और बोलो, मैं फोन नंबर देता हूँ, आप बात कर लो। सुप्रीम कोर्ट से भी इन्होंने खारिज करवा दी।
तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई न्यायालय है ही नहीं, है ही नहीं, है ना। राष्ट्रपति है वो। आप बता राष्ट्रपति। तो अपन ये वर्बल चीजों को नहीं मानते हुए जो अपना मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट अपनी सही कार्रवाई को सभी भक्तों के समक्ष रखे। हाँ, तो भाई ABCD पूरे बताए कि भाई हमने यहाँ से ये करा है, उसमें पारदर्शिता रखना जरूरी है भाई, तुम्हारी जवाबदारी बनती है। आपके अकेले के गुरुजी नहीं है, यहाँ सारी संगत 1 करोड़ संगत है, उनके गुरुजी है। बिल्कुल और आप एक पद लेके बैठ गए और कार्य क्या कर रहे हो, तो पद का आपको ये संगत जो का आपको सेवा सौंपी है तो फिर उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, जवाब पूछेगा ना। आप तनख्वाह भी ले रहे हो उस काम की, ऐसी बात नहीं कि आप घर परिवार लगा के सारा कर रहे हो तो आप उसकी सैलरी भी ले रहे हो, पे कर रहे हैं आपको, ऐसी बात नहीं। तो आपको जो कार्य कर रहे हो तो उसको आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब तो राष्ट्रपति को भी देना पड़ता है। आप क्या हुआ, देना पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ता है, तो आपको अलग से थोड़ी ना हो। हाँ, अभी इनकी ये जाने वाली है, मैं बता रहा हूँ, ये जो किताबें है ना दोनों जो अभी छपी है, हाँ, ये एक भगत ने बोला है कि मैं लगाने वाला हूँ 2-1 दिन में, इसका थोड़ा प्रमाण इकट्ठा कर लूँ तो ये लग जाएगी, क्योंकि कॉपीराइट जो लिखता है ना उसमें लिखा जाता है। हाँ, मुद्रत वगैरह जो परमात्मा जी बताते हैं सारा पहले बताते हैं। सारी चीजें तो जेलर ने तो दे दी कि यहाँ से कोई किताब नहीं छपी, क्लियर हो गया ना। हाँ। और पुरानी किताब में क्या लिखा और नई में क्या लिखा, ये मतलब फिर से मालिक को फंसाने के चक्कर में है। हाँ, उनके बात को झूठी साबित करने में लगे हुए हैं ज्ञान को। हाँ, अब आप समझ गए ना। जैसे मालिक बताते हैं सबके बारे में, ऐसा ये अन्य संत परमात्मा जी के ज्ञान के दोगला बताएंगे। हाँ, अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, फिर मालिक के खिलाफ कोई विद्रोह करवा देंगे, क्योंकि इनको ये भी पता चला है कि मालिक लीला कर रहे हैं। हाँ, इनको ये भी पता है। तो वो लीला कौन सी कर बैठे। हाँ, सही। इसलिए इनके मुंह भी सूख रहे हैं। हाँ, कहीं हम ही अंदर ना हो जाए और मालिक बाहर आ जाए, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। हाँ भगत, झूठ तो बिखर जाता है, झूठ का कोई थिया पाया तो नहीं। हाँ, तो मालिक की वाणी थी कि पड़े चिंगारी पड़े पुराने घास। ये पुराना घास हो गया, अभी सब मैनेजमेंट और इनके अंदर चिंगारी पड़ गई कि ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। अपना तो कहना ये है कि प्रमाण दो भाई। हाँ, सही है ना भगत जी, आपका काम है वो तो करना ही पड़ेगा। आप आपके काम से चोरी कर रहे हो। जब हमने एक बार, इन्होंने मालूम है आपके यहाँ में आया था भगत जी, और 10-15 मिनट की चर्चा थी और वो लेट हो रहा था। इन्होंने बोले कि तू वो क्या है, इन्होंने लिस्ट मांगी थी अभी तक कितने भक्तों की अपडेट हुई, तो बोले कि तू गुरुद्रोही वाले काम कर रहा है। तो ये गुरुद्रोही की सील तो इनके जेब में लेके चले, चाहे निकाल के लगा दे। नहीं, ये बताओ भगत जी, अगर ये चाहते हैं कि प्रेमदास गुरुद्रोही, तो क्या हो सकता है। मालिक स्वयं नहीं करेंगे गुरुद्रोही, क्योंकि मालिक ने अपनी वाणी में कहा है कि तुम उल्टे कार्य करोगे, मालिक के बारे में गलत प्रचार करोगे, मालिक को कुछ गलत शब्द से उपयोग करोगे तो अपने आप गुरुद्रोही हो जाओगे। हाँ, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं। मालिक अपने मुखारबिन से नहीं बोलेंगे कि तू बेटा जा गुरुद्रोही हो गया। हाँ, सही। क्योंकि हमारे कार्य ही हमको गुरुद्रोही बनाते हैं, ये मालिक के वचन है। बिल्कुल। तो ये ना ज्ञान चर्चा कर सकते हैं भगत जी, ना कानून चर्चा कर सकते हैं क्या। सही है। हाँ, तो ठीक है, अपन बैठेंगे तो फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। चर्चा नहीं हो सकती। सही है, मंथन होना चाहिए बैठ के, सही है। हाँ, बैठ के मंथन करो। तो इन्होंने अभी तक ये फोन नहीं कर सकते हैं। सुरेश दास या बिचौली आए और रामेश्वर दास को बोलते यार प्रेमदास को समझाओ। अरे मैं इतना बड़ा शेर थोड़ी हूँ यार, तुम हमारे घर पे आ सकते हो, भगत भाई हो, अगर कोई सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब दो। सही है, घर आए अतिथि हो आप तो कभी भी आ सकते, हम आपको भगाएंगे थोड़ी। हाँ, गुरुजी ने ऐसा था ना बता रखा हमारे को। दूसरों को बोलते फिर रहा है कि यार वो प्रेमदास को समझाओ यार, प्रेमदास क्या इतना बड़ा सही है। देखो यार, सही है। चलो ठीक है भगत जी, साहब जय वंदित।